नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का धन कितने सालों में 662 रुपये ब्याज देगा। यानी कि 2000 रुपये थे, कितना समय लगा जिससे कि हमें 662 रुपये ब्याज मिला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये CI कितना दिया है, बेसिक से करा रहा हूँ। CI दिया है 662 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000 रुपये। यहाँ से अगर अमाउंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं प्रिंसिपल प्लस CI कितना होता है, 2000 प्लस 662 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2662। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T। तो ये दिया है कितना, 2662, ये दिया है 2000, और ये R की वैल्यू कितनी दी है, 10%। 10 यानी कि 1 प्लस 10/100 टाइम T। ये काट देंगे, 10 बार कटेगा, तो ये 2 6 6 2 को भाग देंगे 2000 से, तो ये आ जाएगा कितना, 10 और 1 11/10 की पावर टाइम। तो यानी कि इसको मैं अगर काट दूंगा, इसको मैं काट दूंगा 2 से, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 2 एकन 2, द्वितीय 6, द्वितीय 6 और 2 एकन 2। नीचे काटोगे तो ये आ जाएगा 1000। तो यानी कि इधर कर देता हूँ, ये आ गया 11/10 की पावर कितना T, और इधर आ गया कितना 1331/1000। 1331 आप जानते हैं 11 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है। अब आप ये भी जानते होंगे क्या, ये 11 का क्यूब 10 का क्यूब यानी A का क्यूब, यानी कि अगर कोई इस तरीके से है A की पावर B और C की पावर B, तो क्या हो जाता है, A/C की पावर क्या हो जाती है, सेम पावर हो जाती है। बात समझ में आई। इसी प्रकार ये हो जाएगा 11/10 की घात कितना, 3। तो यहाँ से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ये 11/10 है, ये भी 11/10 है, तो यहाँ T है, तो यहाँ कितना होगा, ये दोनों चीज़ें बराबर कब होंगी, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष आ जाएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो समय आ जाएगा 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में 662 रुपये में ब्याज मिलेगा। बात समझ में क्या आएगी। अगर बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को देखो क्या करूँगा, इस चीज़ को करूँगा क्या, हटाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट यानी ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक यानी शॉर्टकट कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 2000 है। अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 2000 में 662 जोड़ोगे तो ये 2662 हो जाएगा। अब ये रेशियो भाग दोगे 2 से तो ये 1000 बार कटेगा भाई, रेशियो लेंगे तो 2 से ये काट देंगे, 2 से ये काट देंगे, आ जाएगा 1331। ठीक है, ये 3 साल बाद क्या है, 3 साल मतलब ये मिश्र मूलधन है, और ये 3 साल बाद का क्या है, मिश्रधन है। तो मेरे प्यारे दोस्त, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी कि कोई धन 10 से कितना हो जाता है, 10 से हो जाता है 11। फिर इसका आप देखेंगे 10 से कितना, 11। फिर तीसरी साल भी यानी अगर देखेंगे तो क्या होगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो इधर ये करोगे तो 1000 आ जाएगा, और ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 1331। और यही रेशियो तो ये दिया है, यानी कि ये चीज़ देखो ऐसे करके, नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखो, ये 1 साल बाद क्या हो रहा है, ये 1 वर्ष बाद 10 से कितना हो रहा है, 11। तो ये 10 से 1000 बना से हर साल 10 मिलेगा, 10 से 11 होगा, हर साल 10 से 11 होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो कि ये कितनी बार गुणा करूं कि 1000 हो जाए, कितनी बार गुणा करूं कि 1000 हो जाए। तो मैं 10 को 3 बार गुणा करूंगा तब जाके क्या होगा, 1000 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि इसको मैं क्या करूंगा, 3 बार गुणा करूंगा। कितनी बार करूंगा, 3 बार। इसको मैं 3 बार करूंगा, ऐसे इसको भी 3 बार करूंगा, तो जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कुछ नहीं करना होता, इस 1000 को, 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3। ये कितना है, 10 की घात 1। 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है भाई, 1 से कितने हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यही 3 क्या है, 3 वर्ष यही समय है, यानी कि उसको 3 वर्ष का समय लगेगा। बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त,
चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, मूलधन है हमारा 25,000 और कितने साल में हमें 8,275 रुपये का ब्याज मिलेगा, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले बेसिक ही करा देते हैं। देखो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आप ये बताइए। प्रिंसिपल है 25,000, CI है 8,275, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 275 ये और 25 8 33, 33,275 क्या हो गया अमाउंट। तो अमाउंट का लगा देंगे फार्मूला, एक फार्मूला क्या होता है 1 + R/100 की पावर t। तो ये है 33,275, ये आपका 25,000 है, ये आपकी 10% है, यानी 10% का मतलब 1/10 की पावर t। इसको भाग दोगे 33,275 को 25,000, इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा 10 और 1 11/10 की पावर t। ये किससे कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये कट जाएगा आपका किससे, पहले तो 75 ये कट रहा है, 75 ये कट रहा है, तो 25 से काट दो, ये कितनी बार कट जाएगा एक बार, यानी कि 1000 बार। इसे ऊपर 25 से काटोगे तो देखो 25 एकम 25, 25 एकम 25, बचेगा कितना 8, 8 बचेगा 82, 25 तिया 75, बचेगा कितना 7, 77, 25 तिया 75, 75 77 में से 75 गए तो 2, 25 25 एकम 25, ऊपर आ गया 13 से 31। ये वैल्यू आ जाएगी कितना, इधर कर देते हैं 11/10 की पावर t बराबर आ गया 1331/1000। फिर से वही चीज़ आ गई क्या, ये 11/10 का क्या है q है, तो t आ गया कितना 3 वर्ष। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, लेकिन आप इसे ऐसे मत कीजिए, आप इसे ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। देखिए ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, प्रिंसिपल 25,000, अमाउंट कितना अभी हमने देखा 33,875 आया था। रेशियो लेंगे यानी कि इसे हम 25 से काटेंगे तो ये 1000 आएगा और ये आएगा 1331। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% का मतलब 1/10, कोई धन 10 से कितना हो जाता है 11, तो ये 10 से 1000 कितने सालों में होगा भाई, हर साल 10 गुना हो जाता है, ये 10 हर साल 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, तो 10 से 100, 100 से 1000, तो ये आपको 3 बार करना पड़ेगा गुणा 10 का, तो क्या आ जाएगा 3 वर्ष, t कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। भाई ये 1000 कब बनेगा, इसको मैं 10 से 11 करूँगा, फिर 10 से 11 करूँगा, तभी तो जाके 1000 होगा। तो 1 2 और ये 3, कितने साल लग गए, 3 साल लग गए कि नहीं लग गए। इस प्रकार करिए, कितने कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिलेगा ओके, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 2160, अमाउंट कितना है देखो 2160 मिलेगा ही मिलेगा प्रिंसिपल, प्लस ब्याज भी मिलेगी, कितनी ब्याज मिलेगी 1270, जोड़ोगे तो 0 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 हासिल कुछ नहीं, 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 3,3430, यानी कि 3,430 क्या हो गया अमाउंट। रेशियो लोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि रेशियो आ जाएगा 216 और ये 340, ठीक। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो क्या है, ये है 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू 1/6, यानी कि कोई धन 6 से कितना हो जाता है 7 हो जाता है, कितना हो जाता है 6 से 7 हो जाता है। अब ये देखिए 6 से कितने कितने इन 6 से 16 216 कब बनेगा, यानी कि इसकी 6 की कितनी पावर पे ये 216 बनेगा, 6 की कितनी पावर करें कि 216 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 6 की 3 पावर कर दो, कितनी पावर कर दो, ऐसे 7 की कितनी पावर करें 343 बन जाए, तो इसकी पावर कर दो 3, यानी कि ये जो आ गया यही क्या है समय है, यानी कि 3 वर्ष ये क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि 3 साल में 3 साल लगेंगे आपको, तो वो धन 2160 पर 1270 का ब्याज देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 16 सही 2/3%। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। तो यानी कि यही देखना होता है कि 6 की कितनी पावर पर ये वाली वैल्यू है, जितनी पावर पर बनेगी उतना ही समय लगेगा, सीधी सी बात। ओके मेरे प्यारे दोस्त,
और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11/1/9%। कितनी है? 11/1/9%। और कोई धन 810 से कितना 810 पर कितने वर्षों में 190 रुपये ब्याज देगा? कितना देगा? 190 रुपये ब्याज देगा। तो मुझे ये बताना है कि 190 रुपये ब्याज मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो क्या करना है? प्रिंसिपल कितना? 810। अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 810 में 190 जोड़ दोगे तो ये 0 10 8 और 1 9 और 1 10, 1000 रुपये, यानी कि 1000। इसका लेना है रेशियो, तो 0 से 0 कट जाएगी, क्या आ जाएगा? 81/100। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11/1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9, यानी कोई धन 9 से कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 9 की कितनी पावर पे 81 आता है? 9 की 2 पावर करने पे 81 आता है। ऐसे 10 की कितनी पावर पे 100 आता है? तो 10 की 2 पावर पे, यानी कि तो समय आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 वर्ष। कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कितनी? 50%। कितनी? रेट ऑफ 50% है। और कोई धन 1600 रुपये पर, यानी 1600 रुपये पर 1600 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा? मान लीजिए कितना? मान लीजिए 6500, मान लीजिए कितना? मान लीजिए 6500 मान लीजिए, ठीक है। तो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 50% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये पर कितने वर्षों में 6500 रुपये ब्याज मिलेगा? कितने साल लगेंगे कि मुझे 6500 रुपये ब्याज मिलेगा? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 1600, अमाउंट कितना हो जाएगा? 1600 में 6500 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 00, 5 और 1 6 की, 5 और 6 11 की, 1 6 और 1 7 और 1 8, 8100। कितना आ गया? अमाउंट बन गया 8100। रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 16:81। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50%। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आएगा? 1/2। यानी कोई धन 2 से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ये रेशियो ही तो है। तो ये देखिए 2 की कितनी पावर पे 16 होता है? तो ये 2 की पावर 4 करने पे 16 होता है। ये भी 3 की पावर 4 करने पे कितना होता है? 81। इस हिसाब से समय जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 4 वर्ष। जो ये है यही 4 वर्ष क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम सवाल आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक और सवाल ले लेते हैं, वो हाफ ईयरली का है लेकिन है ऐसा ही, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ब्याज की जो दर है वो हमें अर्धवार्षिक रूप में संयोजित करनी है। तो समय बताना है कि हमें कितने महीने लगेंगे कि 8000 रुपये पर सालाना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 20% रहेगा और हमें 2648 रुपये अर्धवार्षिक रूप में ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रिंसिपल कितना है? 8000 रुपये है। अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 8000 में कितना जोड़ देंगे? 8000 में 2648 जोड़ देंगे, 8 और 2 10,000, क्या हो जाएगा? 648 हो जाएगा। ये हो गया 10,648। अब इसका रेशियो लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। रेशियो लेने क्या कट रहा है? क्या बिल्कुल कट रहा है, 4 से कट रहा है। 8 से ही काट देते हैं, 8 एकन 8 यानी कि 1000 हो जाएगा। 8 से काटोगे 8 एकन 8 2 26, 8 3 24 2 24 8 3 8 एकन 8। ये 1000 से कितना हो गया? रेशियो आ गया 1000 से 1331।
अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% एक वर्ष का, यानी कि अगर मैं कहूँ 12 माह में हमें 20% ब्याज मिलती है, तो 6 माह में कितना मिलेगा भाई, इसका कर देंगे आधा तो इसका भी कर देंगे आधा, तो 6 माह में हमें 10% ही तो ब्याज मिलेगी। कह रहा है कि ब्याज जो मिल रहा है वो अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिल रहा है, तो 6 महीने में मुझे 10% मिलता है, यानी 10 से कितना 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो यानी कि मुझे 10 से 11 जो धन हो जाता है वो हर 6 महीने बाद हो जाता है। कितने बाद, हर 6 महीने बाद 10 से 11 हो जाता है। तो कितने महीने लगेंगे मुझे, ये देखो 10 की कितनी पावर पे 1000 होता है, तो ये 10 की 3 पावर पर, 10 की 3 पावर पर, और ये 11 की 3 पावर पर क्या होगा, 10 की 3 पावर और 10 की 3 पावर पर क्या होगा, 1000 और 1331 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका क्या मतलब है, जो 3 आ गया ये अब 3 वर्ष नहीं आएगा, क्योंकि हम ब्याज अर्धवार्षिक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 3 छमाही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 छमाही। और 3 छमाही का मतलब हो जाता है क्या, एक छमाही का मतलब 6 महीने होता है, कितना होता है 6 महीने, तो समय हो जाएगा 3 छींगे 18 माह, 18 माह यानी 18 महीने में मेरे प्यारे दोस्त 8000 रुपये पर हमें 2648 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा सा सवाल था। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।